तो आज हम लोग बात कर रहे हैं गुरु और चंद्रमा अगर आपके लगन में यानी प्रथम भाव में स्थित हों तो इसके किस प्रकार के रिजल्ट्स आप लोगों को देखने को मिल सकते हैं। गुरु और चंद्रमा अगर दोनों ही लगन में अच्छी स्थिति में हो तो गजकेसरी राजयोग का निर्माण होता है। गजकेसरी योग अगर आपकी कुंडली में बन रहा है तो आप ये भी देख लें कि वो कितना प्रभावी है और आपके लगन पर कौन कौन से ग्रहों की दृष्टि है, साथ में आपका लग्नेश कौन है, ये सब आप चेक कर लें और लग्नेश की स्थिति को मुख्य रूप से आप चेक कर ही लें। इसके अलावा यहाँ पर अगर ये दोनों प्लैनेट कंजक्शन में है तो इनके बीच में जो डिग्री वाइज डिफरेंस है वो कितना है, ये आप जरूर देख लें। साथ ही क्या यहाँ पर बृहस्पति कंबस्ट तो नहीं है या बृहस्पति वक्री तो नहीं है, ये आप जरूर देख लें। अब देखिए यहाँ पे इन दोनों का जब भी कंजक्शन लगन में बनेगा तो जातक काफी ज्यादा गौर वर्ण का होगा। उसका चेहरा थोड़ा गोल या थोड़ा मोटा मोटा सा चेहरा हो सकता है। जातक का चेहरा और सिर बड़ा भी हो सकता है, साइज के हिसाब से देखा जाए तो। जातक काफी ज्यादा विद्वान होगा, समाज में बहुत ज्यादा प्रतिष्ठित होगा, लोग उसका मान सम्मान काफी अच्छे से करेंगे, हर कोई उसकी बातों को मानेगा, उसको मान सम्मान देगा, आदर देगा और एक अच्छी नजर से लोग आपको देखेंगे, एक प्यार भरी नजर या आदर भरी नजर से आपको देखेंगे। जब भी चंद्रमा और बृहस्पति लगन में आते हैं तो जातक का स्वभाव बहुत ज्यादा उदार बना देते हैं। जातक दूसरों की हेल्प करने में ज्यादा अच्छे से वो कहीं ना कहीं इंटरेस्ट लेता है। तो जातक हो सकता है कभी कभी अगर खुद का भी उसको कोई नुकसान हो जाए या उसको खुद को कोई बेनिफिट नहीं है तो भी वो दूसरों की सहायता बहुत अच्छे से कर देगा। इस प्रकार का जातक बहुत अच्छा शिक्षक बन सकता है और ऐसे शिक्षक समाज में आदर्श शिक्षक के रूप में जाने जा सकते हैं कहीं ना कहीं। इसके अलावा ऐसा व्यक्ति बहुत ज्यादा जेंटलमैन के रूप में नजर आ सकता है। ये काफी ज्यादा धनी होगा, लकी होगा, संतान के मामले में भी काफी ज्यादा लकी होगा। इसके अलावा ऐसा जातक पढ़ने लिखने में काफी रुचि रखेगा और ऐसे जातकों को शास्त्रों का नॉलेज है या जो धार्मिक पुस्तकों का ज्ञान है वो बहुत ज्यादा होगा। इसके अलावा ऐसा जातक धार्मिक और आध्यात्मिक तो होगा ही होगा। ऐसे जातकों के जीवन में जो प्रोग्रेस होगी, आप किसी भी वे में ले लीजिए, चाहे धन संबंधी प्रोग्रेस ले लीजिए, चाहे आध्यात्मिक प्रोग्रेस ले लीजिए, वो काफ़ी अच्छे से होगी, पॉजिटिवली होगी। जातक बहुत ही ज़्यादा सकारात्मक होगा सोच से अगर ये कंजक्शन बन रहा है तो। अब आपको ये देखना पड़ेगा क्या बृहस्पति यहाँ कंबस्ट तो नहीं है। अगर बृहस्पति कंबस्ट है तो फिर आपकी कुंडली में सूर्य कौन से भाव का स्वामी होकर बृहस्पति को कंबस्ट कर रहा है और सूर्य बैठा हुआ कहाँ पर है आपके चार्ट में, ये भी देख लेना है। इसके अलावा अगर बृहस्पति वक्री है तो यहाँ पर कुछ हद तक आपको दिक्कतें आ सकती हैं। अगर बृहस्पति इस कंजक्शन में वक्री हो गया तो आप सही दिशा में कभी कभी आगे नहीं बढ़ पाएंगे और इवन आपको किसी दूसरे की गाइडेंस की जरूरत पड़ेगी। अगर बृहस्पति अच्छी स्थिति में है तो आप खुद ही दूसरों को बहुत अच्छे से सलाह दे सकते हो या किसी को आगे बढ़ाने में मदद कर सकते हो उसकी लाइफ में। जुपिटर और चंद्रमा का कंजक्शन जब भी हो तो जातक थोड़ा इमोशनल भी होगा, पढ़ाई के प्रति काफी सीरियस होगा, संतान के प्रति काफी ज्यादा सीरियस होगा और आपकी कुंडली में जुपिटर और चंद्रमा दोनों ही, जुपिटर और मून दोनों ही जिन भावों के स्वामी हैं उन भावों के रिश्तों के प्रति, उन रिलेशंस के प्रति जातक बहुत ही ज्यादा सीरियस होगा अपनी लाइफ में। इसके अलावा ऐसे जातक हमेशा जीवन में कुछ ना कुछ सीखते रहेंगे। इनमें टैलेंट बहुत ही ज्यादा होगा, इनमें क्रिएटिव टैलेंट भी उतना ही ज्यादा होगा और उनमें देखा जाए तो कहीं ना कहीं जो ईमानदारी है या जो एक रेस्पेक्ट वाली बात है, आदर वाली बात है या समाज में एक ऊंचे कद की अगर हम बात करें तो बहुत अच्छा होता है ऐसे जातकों का। इसके अलावा ऐसे जातक हमेशा समाज को और दूसरे लोगों को अच्छी दिशा दिखाते हैं, पॉजिटिव दिशा दिखाते हैं। ऐसे जातक किसी भी कंडीशन में कॉम्प्रोमाइज कर जाएंगे लाइफ में। अगर इनके सामने जीवन में कोई ऐसी परिस्थिति आ भी गई कि कोई भी ऐसा खराब समय इनका आ गया या खराब दौर जीवन में गुजर रहा है तो उसमें ये बहुत अच्छे से हैंडल कर लेंगे सिचुएशंस को। इसके अलावा ऐसे जातक धार्मिक मामलों में तो फेमस होते ही होते हैं। ये समाज कल्याण के लिए बहुत कुछ कर सकते हैं, ये राजनीति में भी जा सकते हैं अगर सूर्य की स्थिति काफ़ी ज़्यादा मजबूत है। अब आपको ये देखना पड़ेगा जुपिटर कौन कौन से भावों का स्वामी और चंद्रमा कौन कौन से भावों का स्वामी। ये जिन भावों के स्वामी, उन भावों से रिलेटेड कार्यों में आपको बहुत ही ज़्यादा कहीं ना कहीं इज्जत मिलने की संभावना, प्रतिष्ठा मिलने की संभावना रहेगी और आपकी संतान आपके लिए बहुत ज्यादा लकी होगी। संतान आपका पूरे सपोर्ट करेगी।
ऐसे जातक दूसरों के लिए एक बहुत अच्छे मार्गदर्शक बन सकते हैं, चाहे वो धार्मिक क्षेत्र में ले लीजिए, चाहे नॉर्मल लाइफ में ले लीजिए। इसके अलावा ऐसे जातक अगर किसी को कुछ सिखाने लगें, अगर ये कुछ लर्न करके खुद दूसरों को सिखाने लगें, तो बहुत अच्छे से इनका जो सिखाने का जो इम्पैक्ट है इनका, वो काफ़ी अच्छा पड़ता है दूसरों पे। इसके अलावा ऐसे जातकों का एक नेचुरली रेस्पेक्ट होगा समाज में, या लोग इनको काफ़ी मान सम्मान की दृष्टि से देखेंगे, तो ये मान सम्मान जो इनका है वो ऑटोमेटिकली बढ़ जाता है, और ऐसे जातकों के प्रति किसी के भी माइंड में कुछ गलत नहीं चल रहा होगा। तो ऐसे जातक ओल्ड एज में जाकर या आगे एक समय बाद बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो जाते हैं। कभी कभी इनको मान सम्मान तो अच्छा मिलता ही मिलता है। इनको देखा जाए तो एजुकेशनल फील्ड में, या इनको कोई ऐसे क्रिएटिव फील्ड में, धार्मिक क्रिएटिविटी क्योंकि इनमें बहुत ज़्यादा होती है, तो ऐसे फील्ड्स में इनको बहुत अच्छा करते हुए देखा जा सकता है। साथ ही साथ ऐसे जातक बहुत ज़्यादा स्वाभिमानी भी कभी कभी देखने को मिल सकते हैं। इन जातकों की एक और विशेषता होती है कि ये थोड़े इमोशनल ज़्यादा होते हैं, और दूसरों को क्योंकि ये आदर की दृष्टि से देखते हैं, इस वजह से कहीं ना कहीं इनको जो एक रेस्पेक्ट मिलता है वो काफ़ी ज़्यादा होता है नॉर्मल एक पर्सन की तुलना में। और इनमें कभी कभी ईगो भी देखने को मिल सकता है, लेकिन ईगो बहुत ही कम इनमें देखने को मिलता है, क्योंकि चंद्रमा गुरु के साथ आ गई तो गुरु का प्रभाव चंद्रमा पर पड़ेगा, जिस वजह से इनको काफ़ी ज़्यादा ईजी रहेगा लाइफ में। इसके अलावा ऐसे लोगों का जो नेटवर्क है वो काफ़ी बड़ा नेटवर्क हो सकता है। इनके जीवन में सभी प्रकार की सुख सुविधाएं हो सकती हैं। अगर इनका शुक्र भी मजबूत है तो फिर ये बहुत अच्छी लग्जरी लाइफ जीते हैं। इसके अलावा ऐसे जातक चैरिटी वगैरह करना, या कोई ऐसा ट्रस्ट चलाना, या इस प्रकार के कोई अन्य कार्यों को करना, ये बहुत अच्छे से कर सकते हैं। चंद्रमा और जुपिटर का जितना ज़्यादा क्लोज कंजक्शन होगा, कहीं ना कहीं उतना ही ज़्यादा ये आपके लिए काम करेगा स्ट्रांगली ये कंजक्शन। और इसमें आपका चंद्रमा के साथ विशेषकर जो भाव जुड़ा हुआ है, चंद्रमा जिस भाव से जुड़े हुए हैं, यानी चंद्रमा का जो स्वामित्व आपकी कुंडली में, उस भाव के प्रति तो आप बहुत ही ज़्यादा सीरियस होने वाले हो, इमोशनल भी बहुत ज़्यादा होने वाले हो। तो आप ये देख लें कि चंद्रमा कौन से भाव का स्वामी है। इसके अलावा अगर मान लीजिए किसी का चंद्रमा अगर अष्टमेश हो जाता है, तो जातक के स्वास्थ्य में या मानसिक स्थिति में उतार चढ़ाव बहुत ज़्यादा आ सकते हैं। लेकिन चंद्रमा के अष्टमेश होने की स्थिति में जातक को जो स्पिरिचुअल नॉलेज है, जो अकल्ट का नॉलेज है, जो मिस्टिक नॉलेज है, काफ़ी ज़्यादा होगा, और ऐसा जातक बहुत ही ईजिली ऐसे बातों को ग्रहण कर पाएगा, ऐसी बातों को सीख पाएगा। तो कहीं ना कहीं इनकी जो लर्निंग प्रोसेस है काफ़ी ज़्यादा अच्छी हो सकती है। अब देखिए, अगर जुपिटर यहाँ चंद्रमा के साथ क्लोज कंजक्शन में है, तो ऐसे जातकों की जो प्रारंभिक शिक्षा है वो भी काफ़ी अच्छी होती है। इनको अपनी माता से बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिलता है। इनको कभी कभी विदेश में जाने के, विदेश में भ्रमण करने के काफ़ी अच्छे चांसेस बन जाते हैं, भले ही वो आध्यात्मिक पर्पज़ से जाएं, भले ही वो अपनी हायर स्टडीज़ के पर्पज़ से जाएं। इसके अलावा इनको घूमना फिरना, भ्रमण करना अलग अलग देशों में, अलग अलग स्टेट्स में, और बहुत दूरी का इनको जो भ्रमण है काफ़ी पसंद होता है। ऐसे जातक हमेशा कुछ ना कुछ सीखते रहते हैं, तो ये जहाँ भी जाएंगे वहाँ पर ये कुछ ना कुछ ग्रहण करते रहेंगे, यानी इनको ज्ञान ग्रहण करने से मतलब होता है विशेषकर। और जब ये अपना ज्ञान परिपूर्ण कर लेंगे, ज्ञान के मामले में जब ये परिपूर्ण हो जाएंगे, तो दूसरों को बहुत अच्छे से गाइड करेंगे। दूसरा, इनका जो नेचर रहता है, उदार नेचर बहुत ज़्यादा इन लोगों में रहता है, तो ये दूसरों को जब भी कोई सलाह देते हैं तो एकदम सही सलाह देंगे, तो दूसरों के लिए भी ये बहुत अच्छा काम कर सकते हैं। साथ ही साथ ये लोगों को किसी भी प्रकार की खराब कंडीशन से निकालने में बहुत ज़्यादा मदद कर सकते हैं। इस प्रकार के जातक हाईली स्पिरिचुअल हो सकते हैं अगर चंद्रमा 12वें भाव का स्वामी है या 9th हाउस का स्वामी है। तो ऐसे जातकों की जो आगे चलकर एक स्पिरिचुअल ग्रोथ हो सकती है वो भी काफ़ी ज़्यादा संभावित रहती है यहाँ पे। इसके अलावा इन जातकों के इंट्यूशंस बहुत ज़्यादा अच्छे हो सकते हैं, इंट्यूशन पावर इनमें बहुत अच्छी हो सकती है। साथ ही साथ ये जातक कहीं ना कहीं ज़्यादातर जो ड्रीम लेंगे, इनके जो ड्रीम्स इनको आएंगे वो हो सकता है कुछ देवी देवता के ड्रीम्स हों, या इनके ऊपर कोई जो प्रभावी कोई भी शक्ति है उसके ड्रीम्स हों जिसकी ये पूजा वगैरह करते हों। इसके अलावा इनको पूजा पाठ करने का, साधना, तंत्र मंत्र, इन सब का जो रिजल्ट है काफ़ी जल्दी मिल जाएगा इनको नॉर्मल लोगों की तुलना में। तो ऐसे जातक अगर समाज में बहुत अच्छे से प्रतिष्ठित होना चाहते हैं, समाज में सब कुछ हासिल करना चाहते हैं, वो अपने जीवन में आगे प्रोग्रेस करना चाहते हैं, तो इनको एक सही मार्गदर्शन चाहिए शुरुआत में, शुरुआती जीवन में, लेकिन बाद में आगे चलकर ये अपने बल पर भी बहुत कुछ कर सकते हैं। तो समाज को एक सही दिशा दिखाने वाले ये लोग होते हैं। अगर इस प्रकार के जातक अगर सरकारी नौकरी में हों, क्योंकि शिक्षक के रूप में ये बहुत अच्छा काम कर सकते हैं, तो सरकारी नौकरी में अगर ये चले जाते हैं तो ऐसे में ये बहुत ही ज़्यादा ईमानदारी से काम करेंगे अपना, और अपनी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं उनको बहुत ज़्यादा समझेंगे ये।
अब देखिए, आपकी कुंडली में चंद्रमा जिन भावों का स्वामी है और आपकी कुंडली में जुपिटर जिन जिन भावों का स्वामी है, उन भावों से संबंधित जो रेस्पॉन्सिबिलिटी है उसको आप बहुत ही सीरियसली लेंगे और उन रिश्तों को भी आप बहुत ज़्यादा सीरियसली लेंगे। तो ऐसे में इस कंजक्शन के मोस्टली अच्छे प्रभाव भी देखने को मिलेंगे। अब देखिए, इसमें कुछ ना कुछ आपको स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं देखने को मिल सकती हैं, जैसे कि आपको डाइजेशन सिस्टम से रिलेटेड प्रॉब्लम्स, आपको फेफड़ों से संबंधित कुछ समस्याएं हो सकती हैं, खांसी जुकाम सर्दी जल्दी लग जाना, इस प्रकार की समस्याएं हो सकती हैं। साथ ही ऐसे जातक अगर चंद्रमा अच्छी स्थिति में है तो काफ़ी ज़्यादा कूल होंगे। साथ ही साथ ये एक से ज़्यादा काम करने को भी कभी कभी सोचेंगे। बहुत अच्छे बिजनेसमैन भी ये बन सकते हैं, क्योंकि इनका जो पब्लिक के साथ इंटरेक्शन होता है वो काफ़ी अच्छा रहता है। हालांकि इनकी उदार प्रकृति के कारण, इनका एक स्ट्रिक्ट नेचर नहीं होने के कारण कभी कभी इनको बिजनेस में उतना अच्छा मुनाफा नहीं होता, क्योंकि ये दूसरों को ज़्यादा अच्छी प्रकार से देखते हैं, दूसरों के दर्द को समझते हैं, दुख को समझते हैं। इस वजह से ये कभी कभी बहुत ज़्यादा दान भी कर देंगे। तो ऐसे में बिजनेस चलाना इनके लिए थोड़ा सा मुश्किल ज़रूर हो सकता है प्रॉफिट कमाने के मामले में, लेकिन जब हमें किसी दूसरे की हेल्प करनी हो, जब हमें एक किसी भी व्यक्ति को सही दिशा दिखानी हो, उस मामले में बहुत अच्छा ये कर सकते हैं। साथ ही इस प्रकार के जातक बहुत अच्छे ज्योतिषी, शिक्षक या फाइनेंस के सेक्टर में भी अगर ये जाएं तो बहुत अच्छा कर सकते हैं। तो ये कुछ रिजल्ट्स हैं जो आपको चंद्रमा और बृहस्पति के कंजक्शन की वजह से लगन में होते हुए मिलते हैं। फिलहाल इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।